क्या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, या क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या जो बातें हैं वो सच में जीवंत हैं अभी भी? देखिए, हालांकि मैं आपको पहले बोल देता हूं कि हम लोग किसी पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं और हम उन तथ्यों को लोगों के सामने रख रहे हैं जिसके जरिए वो समझ पाएं कि आखिर जो कुछ मिला है उसका आधार क्या है। सर देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो अगर सवाल होंगे जवाब भी तभी पैदा होगा, तो सवाल में कहीं कोई गुंजाइश शक शुबह की नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का जो संबंध है, क्योंकि महाभारत के मेन सूत्रधार और अच्छाई की जीत बुराई पर वाला जो एक अवधारणा है, वो कृष्ण का कैरेक्टर पूरे विश्व को प्रभावित करता है। जो गीता का उपदेश है उसने पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने में ताकतों को और ये जो युद्ध प्रणाली है इसमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद खत्म करने की भूमिका अदा की है। एक बड़ा विचार है। तो इस विचार के साथ साथ क्योंकि आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली बात चल रही है, तो मथुरा और वृंदावन, सारा ब्रज एरिया की बात आती है कि वो कितना पुराना है या कितना ऐतिहासिक होगा। तो ये मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि मथुरा स्कल्पचर पूरे इंडिया का सबसे प्राचीन स्कल्पचर है। फ्यूरर और मार्शल ने 3 एक्सकेवेशन वहाँ के किए। अच्छा। और लगभग 100 साल से पहले उन्होंने काम किया। वहाँ कंकाली टीले का काम किया, वहाँ एक्सकेवेशन किया, सौंख का एक्सकेवेशन हुआ, उसके आसपास के गांव में जो एविडेंसेस, जो मूर्तियां, जो स्कल्पचर पड़ा था उस पर काम किया। तो कंकाली टीले के एक्सकेवेशन में वहाँ पे एक पूरा का पूरा जैन मॉन्यूमेंट मिला है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट मिला है, और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी बहुत सारी बलराम के साथ मूर्तियां मिली हैं। बड़ी बात क्या है कि उन मूर्तियों पे इंस्क्रिप्शंस हैं, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं, और वो 2nd सेंचुरी BC के इंस्क्रिप्शन हैं, यानी कि 2200 साल पुराने इंस्क्रिप्शन हैं। जबकि मूर्ति पूजा और इन सब मूर्तियों के बारे में क्या है उसमें? नहीं, उन पे आयागपट बहुत सारे हैं। अच्छा। उन पे धार्मिक मान्यताएं लिखी हैं, क्रोनोलॉजी लिखी है, राजा कनिष्क का विम कटफिशेस का पूरा आदम कद मूर्तियां मिली हैं जिनके ऊपर कनिष्क की मूर्ति मिली है। और मथुरा का जो म्यूजियम है, मथुरा स्टेट म्यूजियम, और एक मथुरा में जैन म्यूजियम है, वहाँ पे वो सब हैं। लेकिन उस समय सारा जो अर्ली स्कल्पचर वहाँ के एक्सकेवेशन का है वो स्टेट म्यूजियम लखनऊ में चला गया था। तो आजकल स्टेट म्यूजियम लखनऊ के अंदर वो गोडाउंस में है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उसकी फोटोग्राफी की है, लगभग 10,000 फोटोग्राफी हमने ऑनलाइन डाल दी है। ठीक है, ये तो 2200 साल तक आपने कहा कि एक इतिहास के तौर पर चीजें निकल के आई हैं। उससे पहले की चीजें? नहीं, उससे पहले देखिए, ये तो एक आविष्कार की चीज है। मूर्तियों का उससे पहले प्रचलन नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जो आसपास के एरियाज में मिलते हैं। वहीं पर एक स्थान है जहां पर पेंटेड ग्रेवेयर बहुतायत में है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की डेटिंग अभी तक क्लियर नहीं है। ब्राह्मी और ये जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर भारत के इतिहास की काल तिथि, जो कालक्रम है, उसको निर्धारित किया जाए, तो ये मेरा दावा है कि कम से कम 1000 से 1500 साल ये पीछे जाएगा। जो आज हम सोच रहे हैं कि ये भगवान बुद्ध, महावीर 2500 साल पहले हुए, हो सकता है कि वो 3000-3500 साल पहले चले जाएं, और भगवान कृष्ण का पीरियड और अर्ली चला जाए। क्योंकि ये कार्बन डेटिंग अगर ढंग से और इसकी एज पता कर ली जाए तो इस पे अभी काम होना बाकी है। लेकिन निसंदेह मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान आज भी मौजूद हैं। रामायण से जुड़े हुए स्थल, रामायण के अंदर जो वर्णित जगहें हैं, स्थान हैं, ज्योग्राफी है, वो क्लियर है। भगवान राम के वन गमन की जो पूरी की पूरी स्थिति है वो भी हमें बतलाती है कि आज भी भारत में, श्रीलंका में, आसपास के एरियाज में वो सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मथुरा तो कई बार आपने वहाँ विजिट किया है। जब मैंने जब विजिट किया तो मैंने देखा कि जो गोवर्धन पर्वत है, हाँ जी, वहाँ पर सफ़ेद रंग की एक लाइन है जिसमें कहा गया कि ये दूध की लाइन है। अरावत हाथी जब आया था तब वो दूध की लाइन बन गई थी जी। कई सारे पैरों के निशान वहाँ पर कहे जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के निशान हैं, राधा माता के निशान हैं। आपको लगता है ये सारे जो बातें हैं क्या काल्पनिक चीज़ों को जोड़ नहीं है, या सच में ये निशान या पैरों के निशान, या हो सकता है कि ये सच में हो या बनाए गए हों? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्टोन की, पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं होती।
लेकिन उस पे जो चिन्ह बने हैं या उसके पास जो प्रमाण हैं, खुदे हुए हैं, मूर्तियां हैं, शिलालेख हैं, उनके माध्यम से पता चलता है। क्योंकि पत्थरों पे अर्ली मैन के टूल्स भी बहुत जगह पे इस सारे एरिया में मिलते हैं, और वहाँ पे कप शेप्स भी दिखाई देती हैं। तो कप शेप्स कम से कम 5,000, 8,000, 10,000, 30,000, 1,00,000 साल, यानी कि जो पुराना हमारा आदमी था, मानव सभ्यता थी, उसके लोग जहाँ निवास करते थे वहाँ पे बहुत सारे अपने एविडेंस छोड़ देते थे। कई जगह पे वो अपने टूल्स छोड़ देते थे, हैंड एक्स वगैरह छोड़ देते थे। तो जो आपने बात कही कि आज लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐरावत हाथी का यानी कि एक चिन्ह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा इसमें झलकती है, लेकिन एविडेंस को अगर आर्कियोलॉजिकली और इतिहास के तौर पे देखा जाए तो स्पष्ट तौर पे बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं।